तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिन चैन के गिफ्ट को देखने के बाद में जो रैन होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और लिन चैन की तारीफ करते हुए बोलती है कि लिटिल लिन चैन, सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। जो सुनते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए रैन से बोलता है कि चलो तो अब पैसों की बात कर लेते हैं, चूँकि तुम मेरी दोस्त हो तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इसके ऊपर कम से कम 20 से 30% डिस्काउंट जो है वो दे दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो रैन होती है वो लिन चैन को छेड़ने लगती है और लिन चैन को छेड़ते हुए उससे बोलती है कि मेरे पास में सच में इतना पैसा तो नहीं है, कैसा रहेगा कि अगर मैं जो पैसा है उसे अपनी बॉडी से पे कर दूँ तो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो रैन को मना करते हुए उसे बोलता है कि छोड़ो, अगर तुम्हारे पास में पैसा नहीं है तो तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। और लिन चैन की इस बात को सुनकर जो रैन होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या इसने इतनी जल्दी हार मान ली, मुझे तो लगा था कि शायद ये मेरी बातों में फंस जाएगा जिसके बाद में मुझे इसे पीटने का मौका मिलेगा। और रैन के इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस तरह की जो ट्रिक है वो मेरे ऊपर काम करेगी। मेरी पिछली लाइफ के अंदर पता नहीं इसी तरह की ट्रिकों के कारण मैं कितना ज़्यादा पिटा हूँ, लेकिन अब मैं इस तरह की जो ट्रिक है उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला। और लिन चैन की इतना सोचते के साथ ही जो रैन होती है वो उसे गाउंटलेट को वापस लौटाते हुए बोलती है कि ठीक है, जो तुम्हारा आर्मर का पीस था मैं उसे रख रही हूँ, लेकिन जो तुम्हारा गाउंटलेट और जो टेक्निक है उन दोनों को तुम अपने पास में रख कर सेल कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, मैं इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी। और अब रैन को वे चीज़ें वापस लौटाता हुआ देखकर जो लिन चैन होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए जो रैन होती है उसे वापस से वे गाउंट लेते देते हुए बोलता है कि अरे तुम इन्हें रख सकती हो, मैं तो बस तुम्हारे मज़े ले रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। मैंने ये शुरू से ही तुम्हें देने के बारे में सोचा था, अगर मुझे इन्हें सेल करना ही होता तो मैं तो इन्हें पता नहीं कब का सेल कर चुका होता, तो इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे इनके लिए पे करने की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही जो रैन होती है वो भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए लिन चैन से बोलती है कि लिन चैन, लेकिन तुम इन्हें मिलियनों में सेल कर सकते हो और अगर तुम इन्हें सेल करोगे तो तुम्हारे पास में काफ़ी पैसा आ जाएगा, जिसके बाद में तुम पैसे से अपने लिए इक्विपमेंट जो है वो बाय कर सकते हो, तो फिर तुम अपना इतना बड़ा लॉस जो है वो क्यों करना चाहते हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे ऊपर इन्हें खर्च कर कर बर्बाद कर रहे हो? जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो रैन से बोलता है कि रैन, मैं चाहता हूँ कि तुम इन इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर कर खुद को पावरफुल बनाओ, क्योंकि अगर तुम पावरफुल बन जाओगी तो बाद में तुम मिशनों को कंप्लीट करने में मेरी मदद कर सकती हो और उसके बाद में यहाँ पर जो मेरा एहसान है उसका रीपे भी तुम कर पाओगी। तो इसीलिए अब तुम्हें इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर रैन जो होती है वो थोड़ी हिचकिचाते हुए लिन चैन से बोलती है कि लेकिन लिन चैन, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी तरह गेम के अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ और ना ही मेरा टैलेंट इतना अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद कर पाऊँगी। मुझे लगता है कि तुम्हें बस इन सामानों को लेकर सेल कर देना चाहिए और अपने लिए अच्छी सी हर्ब जो है वो बाय कर लेनी चाहिए, जिससे कि तुम अपनी कल्टीवेशन को पावरफुल बना पाओ। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो रैन के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि रैन बेवकूफ़, आके तुम्हें ये किसने कहा कि तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है? क्या तुम अपना जो इनविजिबल विजडम किंग टैलेंट है उसके बारे में भूल चुकी हो? और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि एट डेसोलेंस गेम जो है वो कोई ऑर्डिनरी गेम नहीं है जिसे कि कंप्यूटर के ऊपर खेला जा सके, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि जैसे जैसे तुम इस गेम को खेलोगी तुम इस गेम के अंदर एक टॉप लेवल की एक्सपर्ट जो है वो बन जाओगी। और लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही अब जो रैन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए लिन चैन से बोलती है कि लिटिल लिन चैन, क्या तुम सच कह रहे हो? जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो रैन से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारे अंदर पहले से ही एक बहुत अच्छा टैलेंट जो है वो मौजूद है और उसी के साथ में मैं खुद भी तुम्हें पर्सनल ट्रेनिंग जो है वो देने वाला हूँ। और मत भूलो कि मैं एक टॉप लेवल का एक्सपर्ट हूँ गेम के अंदर, तो इसीलिए अगर मेरी गाइडेंस जो है वो किसी पिक को भी मिलती है तो मैं उसे भी एक पावरफुल इमोर्टल जो है वो बना सकता हूँ। और लिन चैन की इतना बोलते के साथ ही जो रैन होती है वो खिंचाकर लिन चैन के मुंह के ऊपर पंच मारती है, जिस कारण लिन चैन जो होता है वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और अब रैन के उस पंच के कारण जो बेचारा लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी किस्मत में ही लड़कियों के हाथों से मार खाना लिखा है, लगता है कि मैं अपनी किस्मत से नहीं भाग सकता। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो रैन होती है वो उसके पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे बिग बोलने की, लेकिन छोड़ो इसे, अभी मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात जो है वो कहनी है। जिस टाइम पर मैंने सेक्ट को ज्वाइन किया तो मुझे इनर सेक्ट का एल्डर जो है वो मिला था और उस एल्डर ने भी तुम्हारी तरह बताया कि मेरा टैलेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, इसीलिए वो एल्डर जो है वो मुझे इनर सेक्ट का डिसाइपल जो है वो बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसने मुझसे बोला है कि मुझे पहले एक मिशन जो है वो कंप्लीट करना होगा, उसके बाद में ही मैं इनर सेक्ट की डिसाइपल बन पाऊंगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो रैन होती है वो बड़े ही प्यार से हंसते हुए लिन चैन के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि लिटिल लिन चैन, तुम तो एक ग्रेट हीरो हो ना, तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे?
जो सुनते के साथ ही बेचारा लिन चैन जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से रोते हुए उससे बोलता है कि अभी अभी तुमने मुझे यहाँ पर पीटा है और जरा देखो तो तुम अब मुझसे मदद मांग रही हो अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए, जाकर तुम किसी और से मदद क्यों नहीं मांगती हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ देर बाद एक टी शॉप जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बेचारा लिन चैन जो होता है उसके मुंह पर अभी भी दर्द होता है और वो थोड़ी सी नाराजगी दिखाते हुए जो रैन होती है उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे अपने मिशन के बारे में बताओ, क्या सच में जो तुम्हारा मिशन है वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ गई। जो सुनते के साथ ही जो रैन होती है वो लिन चैन से बोलती है कि सच बताओ तो मैं खुद नहीं जानती हूँ कि ये मिशन डिफिकल्ट है या नहीं, क्योंकि उस एल्डर ने मुझे बोला था कि मुझे जो कि हुआ याओ लेक है वहाँ पर जाना होगा और वहाँ पर जाकर रेड क्रोकोडाइल फिश जो है उसे पकड़ना होगा। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो सीधे जो कि वाई लेक है वहाँ पर चलते हैं। जो सुनकर रैन लिन चैन से बोलती है कि क्या अभी के अभी हम वहाँ पर जाने वाले हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, क्या हमें टेलीपोर्टेशन एरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो रैन से बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग चाहे वो उड़कर भी वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन चूंकि तुम्हारा जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा लो है इसीलिए तुम उड़ नहीं सकती हो, तो आ जाओ मेरी कमर पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कैरी कर कर वहाँ पर लेकर चलता हूँ। और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही तो जो रैन होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे लिन चैन की कमर के ऊपर छलांग लगाते हुए बोलती है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। और इतना बोल कर जैसे ही वो लिन चैन की कमर के ऊपर आकर बैठती है तो उसके प्राइवेट पार्ट लिन चैन से टच हो जाता है, जिसका उसकी नोइस भी ब्लीडिंग करने लगती है। लेकिन जो लिन चैन होता है वो खुद के इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करते हुए जो रैन होती है उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे टाइट कर कर पकड़ लेना, कहीं ऐसा ना हो कि जिस टाइम पर मैं फ्लाई करूँ तुम गिर जाओ, जिसके कारण तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चोट आ सकती है, तो इसीलिए मुझे टाइटली कर कर पकड़ना। और जो सुनकर अब रैन जो होती है वो भी लिन चैन को ओके बोल देती है और जो लिन चैन होता है वो भी रैन को लेकर छलांग लगा देता है, जो देखकर रैन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है, मैंने नहीं सोचा था कि उड़ने में इतना ज़्यादा मज़ा आता होगा। और इतना बोलते के साथ ही रैन के प्राइवेट पार्ट जो होते हैं वो दोबारा से लिन चैन को टच हो जाते हैं, लेकिन रैन का इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि और ऊपर लेकर चलो और ऊपर लेकर चलो। और रैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो हवा में ही रुक जाता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो धड़ाम से आकर ज़मीन पर गिरते हैं, जहाँ पर कि लिन चैन ज़मीन पर टकराता है और जो रैन होती है वो लिन चैन की बॉडी के ऊपर गिरती है। जिसके बाद में अब जो रैन होती है वो खड़ी होते हुए चिल्लाकर लिन चैन से बोलती है कि लिटिल लिन चैन तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर लिन चैन उससे बोलता है कि ये किस तरह का मजाक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम भूल चुकी हो कि मैं एक हाई लेवल का कल्टीवेटर हूँ, इसीलिए बेफालतू के शोर मचाना बंद करो और मुझे टाइटली कर कर पकड़ो। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो क्यू याओ लेक जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो भी रैन को लेकर वहाँ पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद में जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर जो कि याओ लेक है उसके बारे में बात की जाए तो वो हुलूफेंग प्रोविंस जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और अगर यहाँ पर जो रेड क्रोकोडाइल फिश है उसकी बात की जाए तो वो काफ़ी बड़ी मात्रा में पाई जाती है और जिसका कि टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होता है और उसी के साथ में वो स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि उसके अंदर से हमें काफ़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है। इसीलिए जो रेड क्रोकोडाइल फिश है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। अगर तुम रेड क्रोकोडाइल फिश को लेकर किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो तो तुम उन्हें काफ़ी सारे हाई स्टोनों के अंदर सेल कर सकते हो। इसीलिए काफ़ी सारे प्लेयर ऐसे होते हैं जिनके पास में कि पैसा कमाने का कोई चांस नहीं होता, वे यहाँ पर लेक के पास में ही आकर इन मछलियों को पकड़कर पैसा कमाते हैं। लेकिन इससे अलग ये लेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि इसके अंदर रिवर डीमन भी मौजूद है जो कि लेक के बिल्कुल बॉटम में रहते हैं, जिनका खाना की कुछ और नहीं बल्कि रेड क्रोकोडाइल फिश ही है। और अगर उन डीमनों को इस बारे में पता चल जाए कि कोई उनका खाना जो है वो चुराने की कोशिश कर रहा है तो वे डीमन जो होते हैं वो सीधे आकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अगर उन डीमनों की बात की जाए तो वैसे तो उन डीमनों की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा नहीं होती, वे ज़्यादा से ज़्यादा क्यूआई रिफाइनिंग मेंट पे रियलम पर ही होते हैं, लेकिन चूंकि वे ग्रुप के अंदर अटैक करते हैं तो उसके साथ में फ़ाइट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए कोई न्यू प्लेयर जैसे कि रैन अगर यहाँ पर रेड क्रोकोडाइल फिश को पकड़ने के लिए आती है तो वो फिश को तो आसानी से पकड़ सकती है, लेकिन उसके बाद भी उस फिश को यहाँ से लेकर जाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का इसे सामना करना पड़ेगा। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो लेक के पास में आकर एक जगह पर उतर जाता है और वहाँ पर उतरते हुए बोलता है कि लो हम लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच गए।
ये जगह जो है वो मछली पकड़ने के लिए सबसे बेहतर जगह है, क्योंकि इस जगह को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि इस जगह पर पहले भी कोई प्लेयर जो है वो मछलियाँ पकड़ने के लिए ज़रूर आए होंगे। और मैं रैन तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो रेड क्रोकोडाइल फिश होती है उसे तुम पकड़ पाओगी या नहीं पकड़ पाओगी ये तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा लक अच्छा ना हुआ तो तुम पूरे दिन में भी एक मछली नहीं पकड़ पाओगी। जो सुनते के साथ ही जो रैन होती है वो प्यारा सा फेस बनाते हुए लिनचैन से बोलती है कि मेरे प्यारे डियर, मैं तो यहाँ पर जो फिशिंग रोड थी वो लाना ही भूल गई, क्या तुम्हारे पास में कोई फिशिंग रोड मौजूद है? और उसके इतना बोलते के साथ ही लिनचैन जो होता है वो उसे बोलता है कि गेम के अंदर हमें फिशिंग रोड की क्या ही ज़रूरत है जब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लिनचैन के इतना बोलते के साथ ही अब हमें इस सिल्क के बारे में बताया जाता है कि ये स्पाइडर सिल्क है, जिसे कि 1000 साल पुरानी जो स्पाइडर थी उसके सिल्क से बनाया गया है। और इसका यहाँ पर सबसे खासियत ये है कि इसका वार खाली नहीं जाता। और अब उस सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनचैन होता है वो उस सिल्क के अंदर एक हुक लगाकर और उसके ऊपर दाना लगाकर पानी के अंदर उसे फेंक देता है। जिसके बाद में अब जो लिनचैन होता है वो स्पाइडर सिल्क जो होता है वो रैन को पकड़ा देता है और रैन को पकड़ाते हुए उससे बोलता है कि इसे टाइटली कर कर पकड़ना, क्योंकि अगर तुमने ये छोड़ दिया तो उसके बाद में तुम्हें मछलियाँ हाथ नहीं आएगी। और चूंकि मछलियों को पकड़ने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग सकता है, तो इसीलिए तुम आराम से यहाँ पर खड़ी होकर अपनी इस रोड को पकड़े रखो तब तक कि मैं जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। और अब रैन को स्पाइडर सिल्क पकड़ाते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनचैन होता है वो भी पास ही में आकर लेट जाता है और लेटते हुए बोलता है कि सच में यहाँ पर लेटना तो कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अब लिनचैन को ऐसे लेटा हुआ देखकर रैन जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि अगर मुझे पता होता कि जो मिशन है वो इतना ज़्यादा सिंपल होने वाला है तो फिर मैं आखिर तुम्हारा इतनी देर तक इंतज़ार क्यों ही करती, मैं खुद आकर यहाँ पर जो फिश थी उसे पकड़ कर लेकर चली जाती। जो सुनते के साथ ही लिनचैन जो होता है वो रैन से बोलता है कि अब इस बारे में सोचकर कोई भी फ़ायदा नहीं है, अब तुम्हें बस जो अपनी मछलियाँ है उसे पकड़ने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और लिनचैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हुक के अंदर जो मछली होती है वो लग जाती है, जो देखकर रैन जो होती है वो चिल्लाते हुए लिनचैन से बोलती है कि लिटिल लिनचैन, मुझे लगता है कि जो मछली है वो हुक के अंदर फंस चुकी है, तुम एक बार क्यों नहीं देखते? और अब रैन की इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।